देखो नीट का एग्ज़ाम बहुत पास आया है, और अगर तुम उस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट हो जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हें पता है अगर तुम्हारे मार्क्स 200-300 आ रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं होगा, तो तुम ये चीज़ पे फोकस करो, जो मैं कह रहा हूँ उससे करो। वो तुम्हारे लिए अगले साल तुम्हारे सिलेक्शन में हेल्प करेगा। थिंग इज दैट तुम डिसाइड करो तुम्हें कितना सिलेबस कवर करना है, तुम एक महीने कितना कवर कर सकते हो, और डेली डिसाइड करो कितने घंटे तुम्हें डेली पढ़ने हैं। लाइक अगर तुम डिसाइड कि मुझे 7 घंटे डेली पढ़ने हैं और इतना चीज़ मुझे कवर करना है, डेली डू दैट। देखो इस टाइम तुम्हारे लिए पढ़ना ज़्यादा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू जो जिसके नंबर आ रहे हैं, क्योंकि जिसके नंबर आ रहे हैं, जिसके मार्क्स लाइक जिसको होप है थोड़ा सा, उससे इनफाइनाइट एनर्जी मिल रही है। लेकिन तुम्हें जिसको होप ही नहीं है सिलेक्शन होने का, उसके लिए ज़ीरो एनर्जी आ रही है, उसके लिए पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। उसे तो मौत आ जाएगी 1 घंटे पढ़ने में। तो ये 1 महीने तुम क्या करोगे, टाइम पास करोगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी सिलेक्शन नहीं होने वाली ना, वो टाइम पास ही करेंगे। तो उस चीज़ को स्केप करने के लिए तुम्हें ये करना है, मैं डिसाइड करो कि मैं ये डेली परफॉर्म करूँगा, भले कोई होप नहीं है, भले कोई भी मेरे लिए स्कोप नहीं, बट स्टिल मैं डेली आज 7 घंटे पढ़ूंगा, मैं डेली इतने टॉपिक्स कवर करूँगा, तुम्हें करना ही करना है, भले मेरा दिमाग कुछ भी बोल रहा है। आई विल परफॉर्म। इससे ये होगा, तुम्हारा एक मेंटल ट्रेनिंग होगा कि तुम इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अगर तुम परफॉर्म करते हो, समझ रहे हो, अगर तुम इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में परफॉर्म करते हो, तो तुम्हारे लिए पूरे साल कंसिस्टेंट रहना बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। तुम बस एक बार हिस्ट्री आपकी देखो अपनी, एक बार अगर तुम पास में जाके देखो तुम्हारे लिए कितना डिफिकल्ट था पूरे साल कंसिस्टेंट होना। और इसे तुम्हारे लिए सबके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है 1 साल कंसिस्टेंट रहना किसी भी चीज़ को करने के लिए, वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। तो जिनके मार्क्स अभी अच्छे आ रहे हैं ना, उन्होंने अपने आप को डेली पुश किया है थोड़ा थोड़ा, तो पूरे साल अपने आप को थोड़ा थोड़ा पुश किया है। तुमने पुश नहीं किया पूरे साल अपने आप को, तो तुम क्या करोगे, उसका कंपनसेशन है तुम इस 1 महीने आपको पुश करोगे अपने आप को। इस महीने अपने को तुम बहुत पुश करोगे, तुम वो सीखोगे अपने आप को कैसे फोर्स करके किसी काम में लगाते हैं। ये चीज़ अगर तुम प्रैक्टिस करोगे 1 महीने, अगर तुम अपने आप को इस ट्रेनिंग में डालते हो, इस चीज़ को परफॉर्म करते हो, उसके बाद क्या होगा, एग्जाम के बाद भी तुम कंसिस्टेंट रहोगे, एग्जाम के बाद भी तुम परफॉर्म करोगे। लोग टाइम पास करेंगे, जो फिर से टॉप लेने का सोच रहे हैं, जो फिर से अटेम्प्ट करने का सोच रहे हैं, वो टाइम पास करेंगे, मूवीज़ देखेंगे, बट स्टिल तुम परफॉर्म करोगे। तुम फिर भी 6-7 घंटे पढ़ पाओगे ईजिली, क्योंकि तुमने इस सिचुएशन में पढ़ी है ना। इस सिचुएशन में पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। तुम अपने आप को देखो, तुम अपने आसपास देखो, जो भी तुम्हारी सिचुएशन में है, उनके लिए पढ़ना कितना डिफिकल्ट है इस सिचुएशन में। क्योंकि तुम्हें कुछ अगर होप नहीं होता, तुम्हें लगता है कि इसका रिजल्ट ही नहीं मिलेगा ना, तो तुम बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे। ये मैं भी सेम ऐसा ही करूँगा इस सिचुएशन में। तो मैं ही सोचूंगा कि इस सिचुएशन में अगर मैं आपको पुश करके परफॉर्म करता हूँ, भले रिजल्ट चाहे जो, बट मैं इस 1 महीने अपने पुश करता हूँ, उसके बाद क्या होगा ना, मैं सीख जाऊँगा कि अपने आप को किसी भी चीज़ में लगाते कैसे हैं, अपने आप को किसी भी चीज़ में फोर्स कैसे करते हैं, वो चीज़ मैं सीख जाऊँगा। तो बस तुम्हें उस चीज़ को सीखने में एफर्ट डालना है। 1 महीने बहुत कम टाइम है, ऐसे निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो बस इस माइंडसेट से डिसाइड करो, 6 घंटे 7 घंटे चाहे जो, डेली एक्सरसाइज ऐड करो अपने लाइफ रूटीन में, कि डेली तुम एक्सरसाइज करोगे और 6-7 घंटे पढ़ाई करोगे, दैट्स ऑल। और कुछ नहीं, बाकी डिस्ट्रैक्शन दूर रखा, इंस्टाग्राम सब हटा दो। 1 महीने परफॉर्म करो, उसके बाद जैसे एग्ज़ाम खत्म होगा, एग्ज़ाम में भी तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, बाकी लोगों के कंपैरिजन है। मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ, तुम एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म करोगे, तुम अपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे, तुम सरप्राइज हो जाओगे अगर ये तुम 1 महीने फॉलो करते हो। सो एग्ज़ाम के बाद अगर अच्छा हो गया तुम्हारा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं अच्छा हुआ तो उसके बाद से ही फिर से लगोगे सेम एक्सरसाइज, पढ़ाई एंड एक छोटी सी हॉबी, ये करके तो पूरे साल कंसिस्टेंट रहना है। तो ये चीज़ तुम्हारे लिए ईजी तब होगा एग्ज़ाम के बाद, जब तुम अभी परफॉर्म करोगे। देखो बहुत डिफिकल्ट वीडियो देख के तुम बहुत मोटिवेट हो सकते हो, बट स्टिल बहुत डिफिकल्ट होगा 1 महीने कर पाना। तो अपने को प्रॉमिस करो कि डेली मुझे करना है, चाहे जो हो जाए। बाकी छोड़ो, फोकस ऑन योर सेल्फ एंड लर्न टू पुश योर सेल्फ। ऐसे ही डिसिप्लिन आता है लाइफ में। मैंने भी अपने आप को ऐसे करके पुश करके, मैं बहुत ज़्यादा नर्ड नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाकू नहीं था, मैं ऐसे अपने आप को पुश करके, अपने आप को ढकील के यहाँ तक, अपने आप को ढकाल के मैं अच्छे मार्क्स स्कोर करके यहाँ तक आया हूँ। तो मैंने देखा है हम सब कर सकते हैं। तो अगर तुम और कोई प्रॉब्लम फेस करो तो मुझे बताओ मेरे टेलीग्राम आईडी पे या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। ऑल द बेस्ट।